आज हम वीडियो लेकर आए हैं स्पेशल हिंदी वाले लोग के लिए। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि हिंदी में भी क्वेश्चन को बताइए। ठीक है, तो आज का मेरा मेन ये है कि आज क्वेश्चन डिस्कशन करना कि जेपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं एंड जिसमें औद्योगिक विकास, उद्योग एवं श्रम कानून जो हमारा पेपर 4 है, ठीक है, उस पेपर 4 में कैसा क्वेश्चन आए हैं। इंग्लिश में तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हिंदी वाले लोग के लिए पहला वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, दिखाते हैं आपको। स्टार्टिंग 1 से करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये GS 4 के लिए है। ठीक है, मतलब पेपर 4, ये है पेपर 4 के लिए जो कि जेपीएससी में आ चुके हैं। ये हम लोगों को पेपर 4 में हेल्प करेगा और समझने में इससे और समझेंगे हम लोग कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कोयले की उत्पत्ति और वितरण का विचार से वर्णन करें। ठीक है, तो कोयला के बारे में, कोयले की उत्पत्ति के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2021। ये औद्योगिक विकास और उद्योग एवं श्रम कानून से कैसे रिलेटेड है? कोयले की उत्पत्ति मतलब कोल इंडस्ट्री, आप समझ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री से ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, झारखंड में खनन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करें। डायरेक्ट क्वेश्चन है उद्योग खनन के बारे में। ठीक है, तो ये पूछा गया था CDPO 2024 में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार के श्रम प्रशासन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। ये भी 2024 का CDPO में पूछा गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए चौथा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS की भूमिका का वर्णन करें जो जीविकोपार्जन परियोजनाओं में कार्यरत हैं। ये भी CDPO में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन, 1991 से झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास का एक अवलोकन प्रस्तुत करें। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सामना की गई समस्याओं पर चर्चा करें। ये कब पूछा गया था? 2024 में। ठीक है, अब ये देखिए छठा क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कोविड-19 के बाद की औद्योगिक विकास रणनीति पर चर्चा करें। विशेष रूप से झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के प्रकाशन में। ये 2017 का जो जेपीएससी था बैकलॉग वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर देखिए सातवां क्वेश्चन, झारखंड को विकास संबंधी चिंताओं का सामना करने के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन करें। ये कब पूछा गया है? 2021 में। ठीक है, सारा जो है डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास, उद्योग और श्रम कानून से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सब हम लोग निकाले हैं जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ताकि हम लोग को आसानी हो समझने में। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति पर चर्चा करें। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करें। ये कब पूछा गया? 2016 में। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उदारीकरण के बाद के युग में औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों और पैटर्न का संक्षेप में वर्णन करें। ये कब पूछा गया? 2017 में। वर्ष 1991 में लागू की गई आर्थिक सुधारों के विभिन्न घटकों पर चर्चा करें। भारत में आर्थिक वृद्धि और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियों की उपलब्धियों पर विचार करें। ये कब पूछा गया? 2017। आप देखिएगा कि 1991 से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये देख लीजिए 2017 में, इधर आप देख लीजिए ये क्वेश्चन, ये 2024 में। ठीक है, अभी और आपको दिखाएंगे। 10 क्वेश्चन हो गया। 11वां देखिए, विकास संबंधी चिंताओं का सामना करने के मार्ग में झारखंड को आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर संक्षेप में चर्चा करें। ये कब पूछा गया? 2021 में। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना और विकास के अनुकूल कारकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ये कब पूछा गया? 2021। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, श्रम विधि यानी लेबर लेजिस्लेशन की परिभाषा दें और विभिन्न प्रकार की श्रम विधियों का वर्णन करें। ये कब पूछा गया? CDPO में। ठीक है, 2024 में। फिर देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 से संबंधित सुरक्षा और कल्याण के संदर्भ में किसी भी 3 विशिष्ट श्रम कानून प्रावधानों का मूल्यांकन करें। ये कब पूछा गया? ये पूछा गया है CDPO में 2024 में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उद्देश्यों और परिधि की व्याख्या करें। तो ये CDPO में पूछा गया। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करें और सुधार के उपाय सुझाएं। ये CDPO में पूछा गया। फिर देखिए इधर 17 नंबर क्वेश्चन,
औद्योगिक संबंधों यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अवधारणा की व्याख्या करें और इसके क्षेत्र पर चर्चा करें। ये भी सीडी में पूछा गया है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रेड यूनियन की परिभाषा दें। ट्रेड यूनियन के उद्देश्यों और विधियों का वर्णन करें। ये सीडीपी में पूछा गया। फिर 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक संबंधों के एकात्मक यानी यूनिटरी और मार्क्सवादी यानी मार्क्सिस्ट दृष्टिकोणों की व्याख्या करें। ये भी सीडीपी में पूछा जा चुका है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 के अनुसार मेल मिलाप बोर्ड यानी कंसिलेशन बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों की व्याख्या करें। ये भी सीडीपी में पूछा गया है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 21वां, 1991 से झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास का एक अवलोकन प्रस्तुत करें। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा सामना की गई समस्याओं पर चर्चा करें। ये कब पूछा गया? 2024। तो अब देखिए 1991 से रिलेटेड बहुत सारे दो तीन बार रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले भी 2016 में भी पूछा गया था, उसके बाद 2019 और फिर अब देखिए 2021 और उसके बाद आप देखिएगा तो फिर 2024 में पूछा गया था, ठीक है। ये सब आपको सारा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। और जो हमारा जो सिलेबस है पेपर 4 का, औद्योगिक विकास, उद्योग एवं श्रम कानून, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब है। तो अब देखिए ये टोटल आप सैंपल के लिए देख सकते हैं कि टोटल 21 जो क्वेश्चन हम लोग निकाले हैं, तो ये हेल्प होने वाला है, ठीक है। और आप हिंदी में अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो हमको बताइएगा, हिंदी में भी हम नोट्स इसका बना देंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी, प्लस हम लोग टोटल 15 टॉपिक जो दिया गया है हम लोग का, औद्योगिक विकास पे 5 टॉपिक है, उद्योग एवं श्रम कानून पे 10 टॉपिक है, ठीक है, यानी टोटल 15 टॉपिक। आप लोग अगर बोलेंगे तो हर टॉपिक से जो है 10-10 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जो आ सकता है उस क्वेश्चन को अगर आप लोग बोलेंगे तो हम बना देंगे। तब तक के लिए आप ये सब क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए, ठीक है। और फिर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं। और आप लोग के लिए हिंदी का भी नोट्स के लिए भी अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तो मैसेज कीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है।